22 से लेके 1 तारीख तक आपको भी दिखे हैं ये 7 संकेत। तो माता की कृपा मिल गई है। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को 7 संकेतों के बारे में बताऊंगी, जिस संकेत से आपको ये पता चलेगा माता काली की कृपा आपको मिल चुकी है। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, 22 तारीख से नवरात्रे शुरू हुए थे और 1 तारीख को नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे। तो नवरात्रों के चलते दिनों में अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दी हैं संकेत के तौर पे, तो ये आपके लिए बहुत बड़े शुभ संकेत है। यानी कि माता काली ने आप पर कृपा अपनी कर दी है, इसीलिए वो आपको ये संकेत दिखा रही है। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साइड में उनको एक हाइप का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि जब नवरात्रों के चलते दिनों में हमें ये संकेत दिखते हैं तो इसका मतलब है कि माता काली की कृपा हम पर हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप भक्ति पूजा पाठ भगतावन में और आगे जा सकते हैं। जैसे माता काली की सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, माँ को शरीर पे कैसे बुला जाए, माँ का ध्यान कैसे करा जाए, सब चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेगी। बस उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आप हमारे मेंबर बन जाओगे। फिर हम आपको वो चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे जो चीज़ें आप सीखना चाहते हो। तो मैं सबसे पहला आपको संकेत बताऊंगी, जो ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। अगर नवरात्रों के चलते दिनों में कोई भी छोटी बच्ची आपको कन्या के रूप में सपने में दिखाई दी है, चाहे वो आपके परिवार की हो, चाहे आपकी भाई बहन की लड़की हो, या आपकी खुद की बहन हो छोटी, जो आपको सपने में कई बार नवरात्रों के चलते दिनों में दिखाई दी है, तो इसका मतलब है ये साक्षात माता काली दिखाई दी है, जो आपको कन्या का रूप लेकर दिखाई दी है। और जिसको नवरात्रों के चलते दिनों में कोई भी कन्या सपने में दिखाई देती है ना, तो उसका मतलब होता है कि माता की कृपा हमें मिल गई है, माँ भगवती ने हमारे ऊपर अपनी कृपा कर दी है, तभी वो हमें ये संकेत दिखाएगी। और एक बार नहीं, नवरात्रों के चलते दिनों में कंटिन्यू जब जब आप सोओगे तब तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। दूसरा संकेत, नवरात्रों के चलते दिनों में 22 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच बीच में अगर आपको बार बार माता का मंदिर दिखाई दिया है सपने में, चाहे वो काली माँ का हो, दुर्गा माँ का हो, किसी का भी हो, तो इसका मतलब है कि माता की कृपा आपको मिल चुकी है। जिस पर माता की कृपा हो जाती है उसी को ये अनुभव संकेत होते हैं, हर किसी को नहीं होते। अगर आप भी नवरात्रों के चलते दिनों में बार बार माता के मंदिरों को देख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। यानी कि आप पर माता काली की कृपा हो चुकी है, इसलिए माता काली आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। तीसरा संकेत, नवरात्रों के चलते दिनों में अगर आपको भी बार बार सपने के माध्यम में माता की तस्वीर दिखाई दे रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है। मतलब तस्वीर माँ की नवरात्रों में देखना, इसका मतलब होता है माँ की कृपा। अगर आप पर माता की कृपा हुई है तो ये तीसरा संकेत भी आपको ज़रूर दिखाई दिया होगा। और जब तीसरा संकेत दिखा हुआ होगा ना आपको, तो आप इसको समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिर आपको ये संकेत क्यों दिख रहा है। तो जिस पर माता काली की कृपा हो जाती है उसी को ये संकेत मिलता है, वो भी नवरात्रों के चलते दिनों में। जैसे कि 22 तारीख से नवरात्रे थे और 1 तारीख को नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे, तो 22 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच बीच में अगर आपको ये सारी चीज़ें संकेत दिखे हैं तो समझ लो माता की कृपा आपको मिल चुकी है। चौथा संकेत, नवरात्रों के चलते दिनों में अगर आपने भी सपने में बार बार जलती चिताओं को देखा है, या फिर आपने शमशान घाट को देखा है,
या आप सपने में देख रहे हैं कि आप किसी शमशान घाट में गए हैं और वहाँ चारों ओर अंधेरा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिताएं जल रही हैं और आप वहीं खड़े होकर देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये संकेत आपको माता काली क्यों दिखा रही है? क्योंकि जिसको माता काली कृपा दे देती है ना, जिस पर माता काली की कृपा हो जाती है, उसी व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है, हर किसी को नहीं दिखाई देता है। अगर आप भी ये चौथा संकेत नवरात्रों के चलते दिनों में देख चुके हैं या फिर आगे आपको कभी भी दिखाई दे, तो बस समझ लो माता की कृपा आपको मिल गई है, इसीलिए माता आपको ये संकेत दिखा रही हैं। 5वां संकेत 22 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में अगर आप सपने में बार बार माता की प्रतिमा को देख रहे हैं, प्रतिमा मतलब माता की मूर्ति, अगर सपने में बार बार माँ की मूर्ति दिख रही है तो इसका मतलब कि ये आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है और माता की कृपा आपको मिल चुकी है। जिसको माता की कृपा मिल जाती है उसी व्यक्ति को ये संकेत होता है, और अगर आपको होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 6वां संकेत, जब माता काली की कृपा नवरात्रों के चलते दिनों में हमें मिल जाती है तो सपने में बार बार हमें अपने घर के पितृ दिखने लगते हैं। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो पितृ रूप में हमारे घर में विराजमान हैं, जिनका हम पूजन भी कराते हैं, वही पितृ अगर सपने में बार बार आप देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है माता की कृपा आपको मिल चुकी है। इसीलिए माता आपको ये संकेत दिखा रही है, क्योंकि ये संकेत सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखता है जिसको माता काली की कृपा मिल जाती है। अगर आपको भी कृपा मिली है तो आपको भी ये संकेत जरूर दिखता होगा। 7वां संकेत, जिस पर माता काली की कृपा हो जाती है उसको नवरात्रों के चलते दिनों में बार बार अपने ही सपने में कुत्ता दिखने लगता है। अगर आप सपने में देख रहे हो कि आपके घर में कोई कुत्ता आ गया, या फिर हकीकत में ही देख रहे हो कि आपके घर में अचानक से कोई कुत्ता आकर चौकी के पास बैठ गया, तो आप ये नहीं जानते कि ये चीज़ें आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि आप माता काली की कृपा ले चुके हो। जिस पर माता काली की कृपा हो जाती है उसी को ये संकेत दिखाई देता है। मैंने आपको एक एक करके सारे संकेत बता दिए हैं। अब आप नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं और कौन कौन से नहीं दिखाई देते। जब भी आपको ये संकेत दिखेंगे तो इस वीडियो से आपको पूरी मदद मिल जाएगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय।